Assalamu alaikum viewer, welcome back. My name is एहतिशाम AK नज़र एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर केमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक्स और डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या इसको हम लिमिटेशन भी कहते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन क्या था। तो इनसे प्रीवियस लेक्चर में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा, इसका एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन एंड मेन पॉइंट्स जो रदरफोर्ड ने बताए थे उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वही वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम इसका ड्रॉबैक ही पढ़ेंगे। अगर आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, मेन पॉइंट याद है तब आप इस वीडियो के बारे में जो आप नॉलेज गेन करेंगे ना वो बिल्कुल ईजी होंगे आपको, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर थोड़ा आपके लिए ये वीडियो मुश्किल होगा, ठीक है। तो इस तरह जो प्रीवियस लेक्चर थे वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। अब उसको हम प्लैनेटरी मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा कि जिस तरह जो डिफरेंट प्लैनेट होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सन है, जिस तरह डिफरेंट प्लैनेट हमारे पास इस सन के इर्द गिर्द घूमते हैं तो इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इसने न्यूक्लियस भी डिस्कवर किया, जो मेन पॉइंट थे, यानी न्यूक्लियस हमारे पास सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल थे वो डिफ्लेक्ट हो गए, अपने ही रास्ते पर दोबारा आए, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज था, और पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इसका मेन ड्रॉबैक क्या था? इसका हम 3 मेन ड्रॉबैक पढ़ेंगे और इसका हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्यों ये ड्रॉबैक थे इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। असल में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है, इसने जो भी कंक्लूजन निकाला था, जो भी ऑब्जर्व किया था, यानी जो ऑब्जर्वेशन इसने की थी अपने एक्सपेरिमेंट में, इसके बाद इसने जो कंक्लूजन निकाला था वो अपने जगह पर बिल्कुल ठीक था, ठीक है। लेकिन इसने जो ऑब्जर्वेशन दिया था, जो कंक्लूजन इसने निकाला था, इसका रीज़न इसको पता नहीं था। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं एक रदरफोर्ड हो, फॉर एग्जांपल जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मैंने ऑब्जर्वेशन डिफरेंट कंक्लूजन निकाला, तो जब मैंने कंक्लूजन निकाला तो फिर एक दूसरा बंदा आया, उसने कहा कि ये फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो फिर मेरे पास इसका आंसर नहीं था। तो असल में रदरफोर्ड अपनी जगह पर जितने भी ऑब्जर्वेशन किया, जितने भी कंक्लूजन निकाला, जितने भी मेन पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसका आंसर इसके पास नहीं था कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसके बाद फिर बोहर आया, तो जब बोहर आया उसने कहा कि रदरफोर्ड आप कंफ्यूजन नहीं होना है, आपका जो डाउट्स है, जो आपके पास आंसर नहीं है, इसका आंसर मैं दूंगा। तो फिर इसने एक मॉडल पेश किया, इसने एक थ्योरी पेश किया, और इस थ्योरी में उसने सब कुछ जो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं की थी उसने एक्सप्लेन की, जिसको हम आगे लेक्चरों में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आते इसका ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन के बारे में। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इसने एटम क्यों स्टेबल होता है, इसने एक बात की थी अपनी कंक्लूजन में, अपने ऑब्जर्वेशन में, कि एटम के इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन घूमता है। जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इनसे पहले एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, इसने कहा था कि अगर एक चार्ज बॉडी जब सर्कुलर मोशन करता है तो ये एनर्जी इमिट करता है। यानी फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है तो ये हमारे पास एनर्जी इवॉल्व करेगा या इमिट करेगा, खारिज करेगा। तो जब ये एनर्जी खारिज करेगा तो एक वक्त ऐसे आएगा कि ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों? तो इसका आंसर नहीं था। यानी रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो फिर एक और आदमी आया, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं तो ये एनर्जी इमिट करेगा, जब ये एनर्जी इमिट करेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है? तो रदरफोर्ड को इस क्वेश्चन का आंसर देना मुश्किल हो गया, इसने इसका आंसर नहीं दिया।
ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक क्या था? नॉट एक्सप्लेन द रीजन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, यानी इसने कहा कि अगर एक चार्ज बॉडी कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये कंटिन्यूस एनर्जी एमिट करेगा और जो स्पेक्ट्रम आएगा ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आएगा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऐसे आएगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। अगर एक आदमी आया रदरफोर्ड से पूछा, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कंटिन्यूस सर्कुलर मोशन करता है तो ये कंटिन्यूस एनर्जी एमिट करेगा, और जब हम इस एनर्जी को स्पेक्ट्रम पर ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देगा, ठीक है। तो जब ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऐसे देगा, लेकिन असल में जब एक एटम से जो एनर्जी एमिट होती है उसको स्पेक्ट्रम पर ऑब्जर्व किया तो हमें लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा था, ऐसे लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा था। तो इसका रीजन रदरफोर्ड ने नहीं दिया कि क्यों एक एटम लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया रदरफोर्ड ने, नॉट एक्सप्लेन द रीजन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, कि एक एटम, इसने कहा कि एटम जब कंटिन्यूस मोशन कर रहा है तो ये कंटिन्यूस एनर्जी एमिट करेगा, ये हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देगा, ऐसे स्पेक्ट्रम देगा। लेकिन असल में जब एटम को स्पेक्ट्रम पर ऑब्जर्व किया तो ये हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है। तो इसका रीजन नहीं था, ये इसका ड्रॉबैक था। और थर्ड जो हमारे पास ड्रॉबैक है, डिफेक्ट था, नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इसने कुछ नहीं कहा। इसने सिंपल कहा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है। और इसने असल में इसने एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अपना मॉडल पेश किया, हाइड्रोजन के लिए। सिंपल आप कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इसने अपना मॉडल पेश किया। लेकिन अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। आप 118 एलिमेंट्स में ऑटोमेटिकली 118 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इसने एक्सप्लेन नहीं किया। इसके बाद जो बोहर आया, बोहर ने ये सारे ड्रॉबैक्स जो है ये बिल्कुल कवर किए। इससे हर ड्रॉबैक का इसने एक स्पेसिफिक आंसर दिया और इसका ड्रॉबैक को ख़त्म किया, ठीक है। तो ये था ड्रॉबैक या लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बोहर थ्योरी जो है, बोहर एटॉमिक थ्योरी, इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल के साथ, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।